राधे राधे दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने जो एनटीपीसी की भर्ती निकाली है उसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था हमने 5 ऐसे जोन जहां पे कटअप जो है पिछली बार कम गया था, इस बार भी कम जाने के चांसेस हैं। क्योंकि सब चीजों को देखते हुए, वैकेंसीज और ये सब चीजों को देखते हुए ये डिसीजन जो है अपन लेते हैं। और ये सब चीजें मैं आपको जानकारी इसलिए देता हूं क्योंकि जैसे कि अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी का जो है एनटीपीसी का 2019 वाला जो है रिजल्ट यहाँ पर सामने दिख रहा है स्कोर कार्ड का। ठीक है, मेरा खुद का है, नितिन कुमार गौर, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने खुद ने पिछली बार अहमदाबाद से, कहां से, अहमदाबाद से अप्लाई किया था और लेवल भी क्वालिफाई हुए थे, अपन उसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने भी इसको पहले क्वालिफाई किया है, उसके बाद हम आपको जानकारी देते हैं कि कहां से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, कहां से अच्छा नहीं होने वाला है। ये सब चीजें जो है वो उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो आज हम बात करने वाले 5 ऐसे जोन जहां से आप अगर पढ़ने में एवरेज है या फिर आपको जॉब की आवश्यकता है तो ऐसे जोन जहां से आप फॉर्म न डालें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका कटअप जो है वो लास्ट टाइम भी हाई गया था और इस बार भी हाई जाने वाला है। क्या कारण है हाई जाने के, वो सब चीजों पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहां पे हमें कटअप जो है हाई देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की बात करने वाले हैं। 2019 की वैकेंसी है, सीवीटी 1 का कटअप है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 का जनरल का कटअप जो है वो 75.42 के लगभग इसका कटअप जो है वो गया था इलाहाबाद का। ठीक है ना, एससी की बात करें तो एससी का कटअप जो है वो 65, एसटी का कटअप जो है 53, ओबीसी का कटअप जो है 71 और ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है 65 के लगभग ये कटअप रहा था। लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना, अगर लेवल 6 की मैं बात करूं तो लेवल 6 का कटअप जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि 88.66 कटअप जो है इसका गया था, यानी कि 88 नंबर इसका कटअप जो है गया था। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं मैं, सीवीटी 1 जो होता है 100 का होता है। ठीक है ना, एससी की बात करें तो एससी 78, एसटी 73, ओबीसी 84 और ईडब्ल्यूएस जो है वो 83 कटअप इसका गया था। लेवल 6 की बात की है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में ऐसे जोन बताया था जहां पे कटअप 60, 61, 64 इतना कटअप रहा था। ठीक है ना, और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि कटअप जो है वो लेवल 2 का ही 75 है, लेवल 6 का तो 88 है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर जिन बच्चों ने वहां से, यानी सिलीगुड़ी की बात करूं मैं या सिकंदराबाद की बात करूं या तिरुवनंतपुरम की बात करूं मैं, तो वहां से फॉर्म डालें तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन जो है सीवीटी 1 में हो ही गया होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ने में एवरेज है, उन्होंने अगर ऐसे जगह से फॉर्म डाला तो स्वाभाविक बात उनका नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ 100 में से 88 मार्क्स लाना, 75 मार्क्स लाना, थोड़ा सा आप समझते हैं इस चीज को। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है फॉर्म डालते समय। एक क्वेश्चन और बार बार आपका आते रहता है कि सर जहां से फॉर्म डालते हैं क्या वही एग्जाम होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम हमारी बात करें, मैंने अहमदाबाद यानी गुजरात से फॉर्म डाला था और एग्जाम जो हुए थे मेरे भोपाल में हुए थे सीवीटी 1, और सीवीटी 2 की बात करूं तो सीवीटी 2 महाराष्ट्र में हुआ था मेरा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जहां से फॉर्म डालते वही होता है, सेंटर आपको वो कहीं भी दे सकते हैं। खास तौर पर सीवीटी 1 का जो है वो अपने खुद के होम स्टेट में ही देगा वो। ठीक है, चलिए आगे पे कटअप पे अपन चर्चा करते हैं। आगे यहां पर देखने को मिलेगा हमको, देखिए 5 जिले हैं, ऐसे 5 ऐसे जोन है जो निकाल करके रखे हैं जहां पे डेंजर जोन का नाम दिया गया था। यहाँ पे कटअप जो है अभी भी ज्यादा जाएगा, कारण क्या है वो भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए भोपाल जोन, इसी में एक आता है भोपाल जोन। भोपाल जोन की अगर बात करें तो रेलवे का लेवल 2 जो है वो उसका कटअप गया था 70.99 यानी लगभग 71 जनरल का, एससी का 59, एसटी का 50, ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का 42 इसका कटअप रहा था।
ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसका लेवल 6 की, तो लेवल 6 का जो कट ऑफ रहा था 84, एससी का 74, एसटी का 66 और ओबीसी का रहा था 80 और ईडब्ल्यूएस का रहा था 73, इसका जो है कट ऑफ रहा था। ठीक है ना। लेवल 2 लेवल 6 दोनों की बात कर रहे हैं, यानी सबसे कम कट ऑफ जो है वो 70 और सबसे हाई कट ऑफ जो है 84 इसका रहा था। ठीक है ना। अगर इसी के साथ हम दूसरे जोन की बात करें तो इसके बाद हमारा दूसरा जोन जो आता है वो आता है अगला जोन पटना जोन। ठीक है ना। पटना जोन की अगर बात करें हम, तो पटना जोन में लेवल 2 की मैं बात करूं तो लेवल 2 का कट ऑफ जो था जनरल का वो 72 रहा था, एससी का कट ऑफ जो है 54 रहा था, एसटी का कट ऑफ जो है 57, ओबीसी का कट ऑफ जो है 68 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 57 रहा था। अगर इसी के साथ हम लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 का कट ऑफ जो है वो लगभग 87 रहा था, काफी ज्यादा है। ठीक है। 87, एससी का कट ऑफ 69, एसटी का कट ऑफ जो है वो 65, ओबीसी के कट ऑफ की हम बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 83 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 77 इसका कट ऑफ रहा था। ये बात की हमने पटना जोन की। ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारे पास कोलकाता जोन। इसमें इस समय बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा जितने भी जोन है हमारे पास, अगर इन सभी जोन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है अभी कलकत्ता जोन में ही देखने को मिलेगी, लगभग 1400 वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। तो कलकत्ता जोन की हम बात करते हैं, यहां से बहुत ज्यादा फॉर्म भराने वाले हैं। ठीक, इस बार, पिछली बार तो कम वैकेंसी थी, इस बार कलकत्ता जोन में काफी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म डालने वाले, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी ही चाहते हैं जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां से हम फॉर्म डालें, हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक गलतफहमी है कि आप ऐसा करते हो कि ज्यादा वैकेंसी जहां पे फॉर्म डाल दे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अब सब चीजें समझ में आ गई है सबको, जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां से ज्यादा फॉर्म डालते हैं, वहां कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है। तो कलकत्ता जोन की बात करते हैं, यहाँ पर लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं, लेवल 2 का कट ऑफ जो है वो 68 था। एससी की बात करें 59, एसटी की बात करें 51, ओबीसी की बात करें 65 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 56 इसका जो है कट ऑफ रहा था। इसी के साथ अगर हम लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 का यहाँ पर कट ऑफ था 85, एससी का कट ऑफ था 78, एसटी का कट ऑफ था 67, ओबीसी का कट ऑफ था 80 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 79। अब यहाँ पर आपको एक चीज स्पष्ट तौर पर दिख रही होगी कि जब वैकेंसी कम थी तो वैकेंसी कम होने के बाद भी कट ऑफ इतना अच्छा रहा था, इतना ज्यादा रहा था। तो आप सोचिए कि वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म ज्यादा डालेंगे और कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है ना। तो सब चीजों पे ध्यान रखते हुए हमको फॉर्म डालना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन की पहली सीढ़ी होती है सही जोन का सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सही जोन का सिलेक्शन करोगे। अगर आप बिना जानकारी के अस्पष्ट तरीके से किसी भी जोन से फॉर्म डाल दोगे तो साथ हो सकता है सिलेक्शन के चांसेस वहां पर कम हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए लास्ट जोन और देख लेते हैं हम। हमारे पास आज का लास्ट जोन जो है वो है रांची जोन। रांची का कट ऑफ देख लेते हैं। रांची में लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो जनरल कट ऑफ 71, एससी का कट ऑफ 59, एसटी का कट ऑफ 53, ओबीसी का कट ऑफ 69 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा था वो 54 इसका कट ऑफ रहा था। इसी के साथ हम लेवल 6 की बात करते हैं। लेवल 6 में कट ऑफ जो है जनरल का 85। अभी तक आपको जितने भी जोन बताए वो लेवल 6 का, उसमें 85, 84, 87, 88 यही कट ऑफ था, मतलब 85 के ऊपर ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ जोन मैंने ऐसे ही बताए थे जहां पे कट ऑफ लेवल 6 का 70 कट ऑफ, भाई 70 लेवल 6 की बात कर रहा हूं। और ये जोन देखो यहाँ पर लेवल 2 का 70 नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। अब एससी की बात करें तो 70, एसटी की बात करें 65, ओबीसी की बात करें तो 82 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 जो है यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला था। तो ये जो है वो 5 जोन है जहां पर कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा था, अभी भी इस बार भी ज्यादा रहने वाला है। तो इन सब चीजों पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों पे आपको विशेष तरीके से फोकस करना होगा। सिलेक्शन लेने के लिए सही जोन का सिलेक्शन जरूरी है।
बार बार ये लाइन बोलता हूं मैं आपको, अगर आप सही तरीके से सही जोन से फॉर्म डालते हैं तो आपका सिलेक्शन की पहली सीढ़ी आप यहीं पर तय कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने भी देखा, हमने भी पेपर दिए थे, हमने भी सिलेक्शन लिया था, तो हम इस सब चीजों को जानते हैं, इसलिए आपको बताते हैं। साथ में कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी बुक जो है बेस्ट रहने वाली है, मॉक टेस्ट कैसे मारना है, ये सब चीजों जो आपके प्रश्न है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई प्रश्न है तो, और इन सभी को सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे।